हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सब हमेशा ही ऐसे खुश रहिए। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2, जो कि बस छोटा सा टॉपिक है। पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न के ऊपर बेस है। तो चलिए जल्दी से हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं। पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न जो चैप्टर है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो कि मोस्टली पेपर में पूछा भी गया है, वो है टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिस्क। इंडिविजुअल रिस्क क्या होता है? भी इंडिविजुअल रिस्क वो होता है जो कि एक सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट जो भी हमने करी है ना, उसको सेपरेटली अफेक्ट करता है। और वो एक तरह से पूरी तरह से उसको अफेक्ट नहीं करता, बल्कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसके एक पार्ट को, एक हिस्से को अफेक्ट करता है। जैसे कि फायर या थेफ्ट, मतलब कि आग लग जाना या चोरी हो जाना किसी भी चीज़ की। कोई भी हमने माल, कोई भी एसेट वगैरह रख रखी है, ठीक है, तो मतलब वो उसको होल तरीके से या ग्रुप की फॉर्म में अफेक्ट नहीं करेगा, है ना, इंडिविजुअली अफेक्ट करेगा। तो वो इंडिविजुअल रिस्क हो गया। और ग्रुप रिस्क क्या होगा? जो कि सिर्फ एक पार्ट को नहीं, बल्कि पूरे होल जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसको अफेक्ट डालेगा। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, या फिर आप लगा लो कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है ना, नेचुरल कोई भी चीज़, जैसे कि बाढ़ आ गई, तो वो तो हर एक चीज़ को अफेक्ट करेगी। तो वो ग्रुप रिस्क होता है। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क कौन सा होता है भाई? फाइनेंशियल रिस्क वो होता है जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर को फाइनेंस से रिलेटेड कोई हानि हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई लॉस हो जाए, है ना। जैसे कि आप ना आपने किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करा है और उसके प्राइसेस, उसकी वैल्यू जो है वो डाउन चली गई, तो उससे फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो फाइनेंशियल रिस्क है। अब नॉन फाइनेंशियल रिस्क, उसकी वजह से फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि अदर प्रॉब्लम्स इंक्लूड होती हैं। जैसे कि डिप्रेशन से रिलेटेड सिचुएशन आ गई, जो कि एक स्पेसिफिक इन्वेस्टर को हो सकती है, या फिर मान सम्मान की हानि होगी, ये नॉन फाइनेंशियल रिस्क में आएगा। नेक्स्ट है प्योर एंड स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क वो रिस्क होता है जिसमें कि जो लॉस होता है ना, हानि, उस वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब हानि यानी लॉस जो है उसके चांसेस पे डिपेंड करता है प्योर रिस्क। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने कोई बीमा करा लिया, और वो बीमा जो है आपने एक सर्टेन पीरियड के लिए कराया। फॉर एग्जांपल 2016 से लेके 2017 तक मान लो आपने वो कराया था, ठीक है। और आपकी जो आपने जिस भी मान लो बाइक का बीमा कराया फॉर एग्जांपल, तो वो जो बाइक है वो 2017 से पहले उसको कोई दिक्कत होगी, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है ना, यानी कि आपको लॉस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बीमा करा रखा है, तो बीमा कंपनी वाले आपकी पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर 2017 के बाद उसको प्रॉब्लम हो जाए, है ना, क्योंकि 16 से 17 के बीच में है बीमा, तो फिर आपको खुद ही वो पूरा लॉस बियर करना पड़ेगा। तो ये जो प्योर रिस्क है, ये पूरा का पूरा किस पे बेस्ड होता है? लॉस पे बेस्ड होता है, कि लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हानि की संभावना है भी और नहीं भी। और जो स्पेकुलेटिव रिस्क होता है ना, वो डिपेंड करता है कि प्रॉफिट और लॉस, मतलब दोनों पे डिपेंड है कि लॉस के साथ साथ प्रॉफिट भी होगा या नहीं होगा, है ना, उससे रिलेटेड होता है। जैसे कि इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने कहीं पे अपनी सिक्योरिटी इन्वेस्ट करी है, तो उस पर डिविडेंड तो मिलना ही पक्का है, कि डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा। बट हाँ, वो सिक्योरिटी जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट डूब भी तो सकती है ना। तो ये सारा स्पेकुलेशन से रिलेटेड है, सट्टे वगैरह से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है स्टैटिक एंड डायनामिक रिस्क। स्टैटिक रिस्क कौन से होते हैं? जो कि होने ही होने हैं, जिनको कोई रोक नहीं सकता, है ना, फिक्स्ड बोल सकते हैं। और ये आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, मतलब हमारे इनके ऊपर कंट्रोल भी नहीं होता। लेकिन डायनेमिक वो होते हैं जिनके ऊपर हमारा कुछ हद तक कंट्रोल होता है, क्योंकि यहाँ ये जो है ना, क्योंकि ये हमारी वजह से ही क्रिएट होते हैं, मतलब कुछ हद तक योगदान हमारा ही होता है इनको क्रिएट करने में। इसके एग्जांपल है जैसे कि टेक्निक में चेंज आ गई, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, है ना। हाँ, कुछ ना कुछ हमें ऐसे कोई एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, तो मतलब डायनेमिक रिस्क स्टैटिक से तो बिल्कुल ही अलग होते हैं।
नेक्स्ट है क्वांटिफिएबल और नॉन क्वांटिफिएबल। क्वांटिफिएबल रिस्क वो होता है जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, मतलब माप सकते हैं कि इतना रिस्क हुआ, इतना नहीं हुआ, मतलब कि क्वांटिटी में हम जिसको मेज़र कर सके, क्वांटिफिएबल। नॉन क्वांटिफिएबल, क्वांटिटी में हम जिसको मेज़र ना कर सकें, माप ना सके, वो नॉन क्वांटिफिएबल। फिर होता है सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है जो कि हमारी रिटर्न्स है, मान लो तो रिटर्न्स कम या ज़्यादा हुए, उनमें जो चेंज आए उसकी वजह से जो हुए रिस्क होता है, वो सिस्टमैटिक रिस्क होता है। सिस्टमैटिक रिस्क में कभी भी कोई भी इन्वेस्टर इससे बच नहीं सकता, मतलब उसको अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो सिस्टमैटिक रिस्क तो उसको बियर करना ही होगा, ठीक है। और अनसिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जो कि एक स्पेसिफिक फर्म या स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा। सिस्टमैटिक रिस्क तो होल फर्म यानी होल इंडस्ट्री से, लेकिन ये एक स्पेसिफिक फर्म से रिलेटेड होता है। और इसमें हम जो है इसको कंट्रोलेबल रिस्क भी बोल सकते हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क को। अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होता है इससे हम इन्वेस्टर को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, है ना, हेल्प कर ही सकते हैं उनकी। अब इनके भी कुछ टाइप्स दे रखे हैं तो फटाफट इनको भी कर लेते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क 3 टाइप का होता है, मार्केट रिस्क, परचेजिंग पावर या इन्फ्लेशन रिस्क और इंटरेस्ट रिस्क। तो मार्केट रिस्क कौन सा होता है? मार्केट रिस्क वो रिस्क होता है जो कि डिमांड और सप्लाई, मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई उसमें चेंज आता है, तब उस वजह से जो रिस्क आता है वो होता है मार्केट रिस्क। क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आते रहते हैं, तो उससे हमारी सिक्योरिटी का जो प्राइस है वो भी कम होगा या फिर बढ़ेगा, तो ये चेंजमेंट जो होंगे वही मार्केट रिस्क होगा। उसके बाद परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशन रिस्क। परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन रिस्क ये जो है एक इन्वेस्टर की परचेजिंग पावर पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको परचेजिंग पावर रिस्क कहते हैं। और जब इन्फ्लेशन होता है तो इन्फ्लेशन से मार्केट प्राइसेस बढ़ जाएंगी, मार्केट प्राइसेस बढ़ गए तो फिर हो सकता है हमारी इनकम भी बढ़े और हमारी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होगी। कॉस्ट इंक्रीज़ होगी तो हम जो रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी, और ऐसा करते करते जो हमारे प्रॉफिट्स हैं ना वो कम हो जाएंगे, और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को जो डिविडेंड मिलने वाला है वो कम मिलेगा, यानी उनकी परचेजिंग पावर पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट रिस्क। इंटरेस्ट रिस्क कौन सा होता है? जो इंटरेस्ट रेट में चेंज की वजह से होता है कि हमारी जो इंटरेस्ट रेट है और उसमें चेंज आ गया, तो वो बढ़ गई या फिर वो कम होगी, और उसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी के प्राइस कम या ज़्यादा हो गए। इंटरेस्ट रेट किसकी रेट भाई? जैसे कि हमारे स्टॉक है, बॉन्ड है, डिबेंचर्स है, शेयर्स हैं, ये सारी इनकी जो नेचर है और इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड है, हमारे डिबेंचर्स, बॉन्ड, शेयर्स, इन पे डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल और क्रेडिट रिस्क। फाइनेंशियल क्रेडिट रिस्क हम पढ़ चुके हैं, जो कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिस्क था, है ना। फाइनेंशियल फाइनेंस की फॉर्म में होता है, क्रेडिट यानी नॉन फाइनेंशियल फाइनेंस की फॉर्म में नहीं होता। और फिर बिजनेस और लिक्विडिटी रिस्क, ये दोनों सेम ही है, बिजनेस और लिक्विडिटी रिस्क। ये जो है ना, ये जैसे कि एक साइकिल नहीं होती, जैसे बूम और रिसेशन, डिप्रेशन, है ना, एक साइकिल होती है ऐसे, तो उसमें चेंज आ जाए या फिर कोई टेक्निकल चेंज आ जाए या फिर हमारी सिक्योरिटी का कोई परचेज वैल्यू या सेल्स वैल्यू जो है उसमें कुछ चेंज आ जाए, तो उसकी वजह से होता है। और ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप्स का हो सकता है, और इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से अफेक्ट करता है। जो हमारे इंटरनल रिस्क होंगे वो कंट्रोलेबल होंगे, एक्सटर्नल रिस्क होंगे वो कंट्रोल के बाहर होंगे। उसके बाद ऑपरेशनल और पेमेंट डिफ़ॉल्ट रिस्क, ये जो है ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं उनकी एरर्स की वजह से होता है। जैसे कि मान लो हमारे डेटर्स हैं और हमने उनको पेमेंट करनी है और हम उनको टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे, मतलब कुछ हमने देरी कर दी उनको पेमेंट करने में, तो उस वजह से ये रिस्क आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह के रिस्क से यानी पेमेंट डिफॉल्ट रिस्क से हमें बचना है तो हमें क्या करना होगा? हमारी जो कैपिटल होगी ना, उस कैपिटल का हमने अच्छी तरह से वो करना होगा, मतलब मैनेज करना होगा उसको अच्छी तरह से। फिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क, जो कि लास्ट है, और ये जो रिस्क है ये फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्टर से रिलेटेड होता है। ये सारा का सारा किस पे बेस्ड होता है भाई? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, और वहाँ की कैसी पॉलिसी वगैरह बना रखी है उस पर बेस्ड होता है। तो वैसे तो यही था भाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक, जो कि आ जाता है कई बार पेपर में, और मैं आपको पेपर भी दिखा दूँगी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, जो कि मेरे पास रखा हुआ है। तो फिर
ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ जी, जो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।